नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी शिप्स पर इस्तेमाल होने वाले गैस्केट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस सिस्टम में कौन सा गैस्केट इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मर्चेंट नेवी शिप्स समुद्र में चलते हैं और इनमें तरह तरह के सिस्टम्स होते हैं जो पानी, तेल, गैस और दूसरे फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इन सिस्टम्स में लीकेज ना हो, इसके लिए गैस्केट्स का इस्तेमाल किया जाता है। गैस्केट्स एक तरह के सील होते हैं जो दो सतहों के बीच लगाए जाते हैं ताकि उनके बीच से कोई फ्लूइड लीक ना हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि लीकेज होने से न सिर्फ फ्लूइड का नुकसान होता है बल्कि इससे आग लगने या दूसरे खतरे भी हो सकते हैं। स्पाइरल वाउंड गैस्केट्स। दोस्तों, ये गैस्केट्स मेटल और फिलर मटेरियल से सर्पिल आकार में बनते हैं। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं। मेटल इन्हें स्ट्रेंथ देता है और फिलर मटेरियल लीकेज रोकता है। इनका इस्तेमाल स्टीम, एग्जॉस्ट और फ्यूल ऑनल सिस्टम्स में होता है। ये शिप और क्रू की सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। अगले चैप्टर में एक और गैस्केट जानेंगे, बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मेटालिक गैस्केट्स की, खासकर रिंग टाइप जॉइंट या आरटीजे गैस्केट्स की। ये नाम सुनकर ही लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा ही मजबूत होते होंगे, और हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आरटीजे गैस्केट्स पूरी तरह से मेटल से बने होते हैं और इन्हें खास तौर पर एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन्हें फ्लैंज के ग्रूव में फिट किया जाता है और जब बोल्ट्स को टाइट किया जाता है तो ये ग्रूव में दबकर एक सील बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता होगा। तो दोस्तों, आरटीजे गैस्केट्स का इस्तेमाल मेन स्टीम लाइंस और हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम्स में होता है, जहां प्रेशर और टेम्परेचर इतने ज्यादा होते हैं कि दूसरे गैस्केट्स काम नहीं कर पाते। आरटीजे गैस्केट्स की खासियत ये है कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ी जाती। ये एआरएफ और टफ कंडीशंस में भी अपना काम बखूबी करते हैं। इतना ही नहीं, आरटीजे गैस्केट्स के कई अलग अलग शेप और साइज होते हैं जो इन्हें अलग अलग तरह के फ्लैंज के हिसाब से इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं। मर्चेंट नेवी शिप्स में सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आरटीजे गैस्केट्स इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करके शिप और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मेटालिक गैस्केट्स आरटीजे के बारे में। अगले चैप्टर में हम एक और तरह के गैस्केट के बारे में जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब तक हमने ऐसे गैस्केट्स के बारे में जाना जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे गैस्केट्स भी होते हैं जो लो प्रेशर वाले सिस्टम्स के लिए परफेक्ट होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉन मेटालिक गैस्केट्स की, खासकर कंप्रेस्ड नॉन एस्बेस्टोस फाइबर यानी CNAF गैस्केट्स की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये गैस्केट्स मेटल के नहीं बने होते हैं, बल्कि इनमें नॉन एस्बेस्टोस फाइबर का इस्तेमाल होता है। CNAF गैस्केट्स को बनाने के लिए नॉन एस्बेस्टोस फाइबर को एक साथ कंप्रेस करके शीट्स बनाई जाती है और फिर इन शीट्स को अलग अलग साइज और शेप में काटकर गैस्केट्स बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता होगा। तो दोस्तों, CNAF गैस्केट्स का इस्तेमाल आमतौर पर फ्रेश वाटर कूलिंग सिस्टम्स, लो प्रेशर ल्यूब ऑनियल और फ्यूल सिस्टम्स में किया जाता है। CNAF गैस्केट्स की खासियत ये है कि ये केमिकल रेजिस्टेंस और अच्छी सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। ये लो प्रेशर वाले सिस्टम्स के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प होते हैं। हालांकि ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन लो प्रेशर वाले सिस्टम्स में ये अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नॉन मेटालिक गैस्केट्स CNAF के बारे में। अगले चैप्टर में हम एक और तरह के गैस्केट के बारे में जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी के पाइपों में जो गैस्केट्स लगे होते हैं वो थोड़े रबड़ जैसे लगते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रबर गैस्केट्स की। ये गैस्केट्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रबड़ से बने होते हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। रबर गैस्केट्स अलग अलग तरह के रबड़ी DH से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि नाइट्राइल, नियोप्रीन और EPDM। हर तरह के रबड़ी DH के अपने अपने फायदे होते हैं और इन्हें अलग अलग तरह के फ्लूइड्स और टेम्परेचर के हिसाब से चुना जाता है। उदाहरण के लिए, नाइट्राइल रबड़ी DH ऑनियल और फ्यूल रेसिस्टेंट होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर फ्यूल लाइंस में किया जाता है। वहीं EPDM रबड़ी DH पानी और स्टीम के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। रबर गैस्केट्स का इस्तेमाल आमतौर पर सी वाटर सिस्टम्स, बिल्ज और बैलास्ट सिस्टम्स और सैनिटरी सिस्टम्स में किया जाता है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इन्हें आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है।
और ये अनइवन सरफेस पर भी अच्छी सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। हालांकि रबर गैस्केट्स उतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं जितने कि मेटालिक गैस्केट्स, लेकिन फिर भी ये कई जगहों पर एक किफायती और कारगर विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रबर गैस्केट्स के बारे में। अगले चैप्टर में हम एक और तरह के गैस्केट के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गैस्केट्स के इतिहास में कॉर्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कॉर्क गैस्केट्स की, जो आज भी कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। कॉर्क गैस्केट्स असल में कॉर्क ओक ट्री की छाल से बनाए जाते हैं। कॉर्क एक नेचुरल मटेरियल है जिसमें बहुत अच्छी कंप्रेसिबिलिटी और रेजिलियंस होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कॉर्क को दबाने पर यह आसानी से दब जाता है, और रेजिलियंस का मतलब है कि दबाने के बाद ये वापस अपनी असली शेप में आ जाता है। इन खूबियों की वजह से कॉर्क गैस्केट्स अच्छी सीलिंग प्रोवाइड करते हैं और ये वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। कॉर्क गैस्केट्स का इस्तेमाल आमतौर पर इंस्पेक्शन कवर और लो प्रेशर ल्यूब ऑनिल सिस्टम्स में किया जाता है। ये ऑनिल और फ्यूल रेसिस्टेंट भी होते हैं, इसलिए इन्हें फ्यूल सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कॉर्क गैस्केट्स हाई प्रेशर और टेम्परेचर के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कई जगहों पर एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कॉर्क गैस्केट्स के बारे में। अगले चैप्टर में हम एक और तरह के गैस्केट के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब तक हमने कई तरह के गैस्केट्स के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गैस्केट भी है जो बहुत ही ज्यादा गर्मी को भी झेल सकता है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रेफाइट गैस्केट्स की। ये गैस्केट्स ग्रेफाइट से बने होते हैं, जो एक कार्बन बेस्ड मटेरियल है। ग्रेफाइट की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है और साथ ही ये केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है। ग्रेफाइट गैस्केट्स आमतौर पर शीट के रूप में आते हैं और इन्हें अलग अलग साइज और शेप में काटा जा सकता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एग्जॉस्ट सिस्टम्स, हाई टेम्परेचर फ्यूल और ल्यूब सिस्टम्स में किया जाता है। ग्रेफाइट गैस्केट्स की एक और खासियत ये है कि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं, यानी इन्हें लुब्रिकेट करने की जरूरत नहीं पीती है। हालांकि ग्रेफाइट गैस्केट्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर और केमिकल रेजिस्टेंस की जरूरत वाली जगहों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ग्रेफाइट गैस्केट्स के बारे में। अगले चैप्टर में हम एक और तरह के गैस्केट के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गैस्केट भी है जो लगभग सभी केमिकल्स के लिए रेसिस्टेंट होता है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीटीएफई गैस्केट्स की, जिन्हें टेफ्लॉन गैस्केट्स के नाम से भी जाना जाता है। पीटीएफई यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही कम फ्रिक्शन पैदा करता है और लगभग सभी केमिकल्स के लिए इनर्ट होता है, यानी ये केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पीटीएफई गैस्केट्स आमतौर पर शीट या टेप के रूप में आते हैं और इन्हें अलग अलग साइज और शेप में काटा जा सकता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर केमिकल हैंडलिंग सिस्टम्स और पोर्टेबल वाटर सिस्टम्स में किया जाता है। पीटीएफई गैस्केट्स की खासियत ये है कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि पीटीएफई गैस्केट्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन हाई केमिकल रेजिस्टेंस की जरूरत वाली जगहों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पीटीएफई टेफ्लॉन गैस्केट्स के बारे में। अगले चैप्टर में हम एक और तरह के गैस्केट के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे गैस्केट के बारे में जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों को ही बखूबी झेल सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कैम्प्रोफाइल गैस्केट्स की। ये गैस्केट्स मेटल कोर और एक इलास्टोमेरिक सीलिंग एलिमेंट से बने होते हैं। मेटल कोर आमतौर पर स्टील का बना होता है, जो गैस्केट को मजबूती देता है, और इलास्टोमेरिक सीलिंग एलिमेंट आमतौर पर पीटीएफई या रबडीडीडीएच का बना होता है, जो अच्छी सीलिंग प्रोवाइड करता है। कैम्प्रोफाइल गैस्केट्स का इस्तेमाल आमतौर पर सिलेंडर हेड कवर और हाई इंटीग्रिटी फ्लैंज्ड जॉइंट्स में किया जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को झेल सकते हैं और साथ ही ये वाइब्रेशन और थर्मल साइक्लिंग को भी बखूबी झेल सकते हैं। कैम्प्रोफाइल गैस्केट्स थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत वाली जगहों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कैम्प्रोफाइल गैस्केट्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हमने मर्चेंट नेवी शिप्स में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के गैस्केट्स के बारे में जाना। उम्मीद है आपको मर्चेंट नेवी शिप्स पर गैस्केट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल कमेंट में पूछें। धन्यवाद।